हेलो एवरीवन। ग्रेड सैनिक और मिलिट्री एकेडमी में आप सभी साथियों का वेलकम है। आज ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है उनके लिए जिनका बच्चा थर्ड क्लास में या जो बच्चा थर्ड क्लास से नाइन्थ क्लास के मध्य में है, उन सभी के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। उन माता पिता के लिए वीडियो बेहतरीन होने वाला है जो अपने बच्चे का बेहतरीन भविष्य बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 10-15 मिनट का जो वीडियो उसको अच्छे से देखना, पॉइंट टू पॉइंट समझना, पूरा पूरा कंप्लीट ए टू लेन जेड जानकारी में देने वाला हूँ सैनिक स्कूल के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलें। तो आपके जो जहन में क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ से लेके आया हूँ, बैक टू बैक, वन टू वन, कम से कम 12-13 क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे। उन सभी क्वेश्चनों का मैं आंसर देता रहूंगा। ठीक है, चलो। ये वीडियो 6 और 9th क्लास दोनों के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, 6 क्लास के लिए क्या एलिजिबल, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ इसके अंदर, कुछ भी पीछे नहीं छूटेगा आपका। चलो, तो सैनिक स्कूल क्या है इसके बारे में, उसके बाद में ये सैनिक स्कूल, कितने सैनिक स्कूल है टोटल ऑल इंडिया के अंदर, फिर कुल सीटें कितनी है उसकी, आरक्षण रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है उसकी, और एडमिशन प्रोसेस क्या है, परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था कौन सी है, उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्या है उसकी, पात्रता क्या है, उसके बाद आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और तैयारी कैसे करें, और शारीरिक और मेडिकल फिटनेस क्या होता है इनके अंदर सैनिक स्कूल के अंदर, रिजल्ट और काउंसलिंग किस प्रकार होती है, फीस और छात्रवृत्ति और तैयारी के लिए बेस्ट बुक्स और ऑनलाइन कोर्स, वो उसके बारे में बताना है। और महत्वपूर्ण बातें जो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में अपन पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, ये कम से कम 10-15 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यू शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि सर सैनिक स्कूल है क्या। देखो, सैनिक स्कूल क्या है, सैनिक स्कूल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित एक आवासीय स्कूल है। ठीक है, पहला पॉइंट देख लिया आपने। उसके बाद सैनिक स्कूल के मुख्य उद्देश्य और विशेषता क्या है कि भाई ये सैनिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या है और इनकी क्या विशेषताएं हैं, वो बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहला कि रक्षा सेवाओं के लिए तैयार करना। सैनिक स्कूल विशेष रूप से छात्रों को राष्ट्रीय अकादमी, एनडीए जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार करने, और आपको पता होगा एनडीए जो परीक्षा होती है वो यूपीसी कनेक्ट करवाती है, तो जिससे वो भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी बन सके। तो ये उन बच्चों के लिए है जो इन फ्यूचर अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उससे पहले से ये सैनिक स्कूल आपके लिए प्रिपेयर कर देती है सारा सारा। ठीक है, चलो। उसके बाद में अनुशासन और नेतृत्व, तो बात ये है, ये स्कूल छात्रों को उच्च स्तर का अनुशासन सिखाते हैं और उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करने का ध्यान केंद्रित करते हैं कि भाई किस तरह से उसको डिसिप्लिन में रहना है, और ये अभी से ही उनको शुरुआत कर देते हैं। थर्ड क्लास से, मतलब ये होता तो एडमिशन 6 क्लास के लिए, बट मैं कह रहा हूँ थर्ड क्लास से, मतलब अपन आप तैयारी करोगे 6 क्लास तब तक पहुंच पाओगे। ठीक है, इनका प्रोसेस जो होता है वो 6 और 9th क्लास के लिए होता है एडमिशन। और समग्र व्यक्तित्व विकास, ये कह रहा है शिक्षा के साथ साथ उन स्कूलों में छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए खेल, शारीरिक और प्रशिक्षण, ड्रिल और विभिन्न गतिविधियों पर जोर दिया जाता है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इनके लिए उपयोगी है। उन सभी पर इसको जोर दिया जाता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया, तो ये इनका मेन उद्देश्य रहता है। उसके बाद में ये आवासीय शिक्षा, जैसे ये कह सैनिक स्कूल पूरी तरह से आवासीय होते हैं जिसमें छात्र स्कूल के परिसर में रहते हैं और एक अनुशासित सैन्य शैली के माहौल में प्रशिक्षण पाते हैं। मतलब सेना के जो अधिकारी या आते रहते हैं, मतलब उनको फीडबैक देने, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए वो आते रहते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, उसके बाद देशभक्ति की भावना, इन स्कूलों का माहौल और शिक्षा छात्रों में देशभक्ति और देश के प्रति सेवा की भावना को बढ़ावा देती है। ये इस सैनिक स्कूल के बारे में इतने सारे पॉइंट्स है, इनका मेन मुख्य उद्देश्य और विशेषता मैंने आपको बता रखी है। उसके बाद में कि सर कुल, अगला जो पॉइंट है, कुल सैनिक स्कूल कितने भारत के अंदर। देखो, कुल भारत के अंदर, भारत में कुल मूल पैटर्न के तहत कुल 33 सैनिक स्कूल काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक और निजी भागीदारी पीपीपी मोड पर है ना, के तहत 23 नए सैनिक स्कूल और खोले गए हैं। तो टोटल जो गवर्नमेंट अधीन जो चल रहे हैं अभी कितने, 33 है। उसके बाद 23 और नए सैनिक स्कूल को वो पीपीपी मोड पर खोले गए हैं। देश में वर्तमान 33 सैनिक स्कूल है और नीचे दी गई सूची में उनकी सभी जानकारी में शामिल मैं दे रखी है। कौन कौन से 33 है देख लो। आपका देखो, भारत में कुल सैनिक स्कूल टोटल बात करते हैं तो 33 है, जिसके अंदर पहला जो आंध्र प्रदेश के अंदर देख लेना ये जगह, ये कोरकोंडा, आंध्र प्रदेश के अंदर 2 सैनिक स्कूल है। ये थे कलिकिरी। और फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर पूरी सियांग की बात, ठीक है। असम गोलपांडा, बिहार में नालंदा है, बिहार में एक और जगह गोपालगंज भी है, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुरी है, गुजरात के अंदर बालाचड्डी है, और हरियाणा के अंदर कुंजपुरा है। ये आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं और कहाँ पर है सैनिक स्कूल का पता आपको भी होना चाहिए। ये मैं ये सरकारी जो है ना सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूँ।
उसके बाद हरियाणा के अंदर रेवाड़ी के अंदर भी है, हिमाचल प्रदेश में सुजानपुर टीरा में, जम्मू कश्मीर में नगरोटा में है, जम्मू कश्मीर एक और है मान सबल में है, झारखंड में तेलिया, और कर्नाटक में बीजापुर हो गया। और कर्नाटक के अंदर दो है, एक तो कोडुगा भी है ना, केरल के अंदर कजाकुटम, और फिर मध्य प्रदेश में रीवा है, और महाराष्ट्र में सतारा है, और महाराष्ट्र के अंदर एक और है चंद्रपुर। मणिपुर में इम्फाल है, इम्फाल में है ना, मणिपुर के इम्फाल में एक। फिर मिजोरम के अंदर है चिंगझिप में, और नागालैंड के अंदर भी है, उड़ीसा के अंदर भी है, और भुवनेश्वर में, और पंजाब के अंदर कपूरथला, राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर, और राजस्थान के झुंझुनू के अंदर दो है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु के बाद अमरावती और नगर में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, और यहाँ कौन है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपके मणिपुरी नाम से है, और उत्तर प्रदेश के अंदर एक और है झांसी में भी है, उत्तर प्रदेश में अंदर लखनऊ में भी है, और कम से कम उत्तराखंड तीन है क्योंकि बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, ठीक है। पश्चिम बंगाल के अंदर ये भी, पश्चिम बंगाल के अंदर पुरुलिया में है। अब देखो उधर, इसके बाद जो ये थे अपने 33 थे जो गवर्नमेंट वाले थे, और जो अब 23 है ना वो सारे सारे जो पीपीपी मोड पर है वो बता रहा हूँ, देख लेना। तो आंध्र प्रदेश के अंदर देख लेना, बिहार के अंदर भी है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी है, छत्तीसगढ़ के अंदर दो है, ठीक है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ के अंदर चार नई और खोल दिए गए, हरियाणा में भी है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला। आप देख लेना, सब आपको दिख रहे हैं। वीडियो को पॉज करके देख लेना कौन सी जगह पर कहाँ पर सैनिक स्कूल है, ठीक है। मैं इतना सारा पढ़ूंगा, टाइम बहुत चला जाएगा, बट फिर भी मैं कम टाइम के अंदर सब कुछ बताने वाला हूं। मध्य प्रदेश के अंदर भी है, और आपका मध्य प्रदेश के अंदर दो है, और ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में है, और महाराष्ट्र में सोलापुर में है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में एक हनुमानगढ़ के अंदर है, राजस्थान में जयपुर में है, जोधपुर में है, ठीक है। राजस्थान में सीकर में भी है, तो इसका मतलब ये कि राजस्थान में टोटल चार सैनिक स्कूल को ओपन कर दिए, ठीक है। मथुरा में भी उत्तर प्रदेश है, और उत्तर में लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। फिर है उत्तर प्रदेश में इटावा में भी नई और सैनिक स्कूल इन्होंने ओपन किए। ये थे अपने 33 सैनिक स्कूल जो नए पीपीपी मोड पर ओपन किए इन्होंने, ठीक है। आगे बात करता हूं मैं, देखो उसके बाद में कुल सीटें की बात करते हैं कि सर इसके अंदर टोटल सीट्स कितनी रहती है, तो मैं बात करता हूँ। देखो ये जो 2025 के अनुसार डाटा बता रहा हूँ, टोटल 33 सैनिक स्कूल है जिसके अंदर 6 क्लास के लिए 3067 सीट्स हैं, और 9th क्लास के 656 सीट्स अवेलेबल है। तो ये सीट इधर उधर अप्रोक्स बढ़ सकती है, थोड़ी घट भी सकती है, ठीक है। और 9th सैनिक स्कूल 23 के लिए आपके टोटल और 5621 टोटल सीट्स रहती है, ठीक है। ये थे आपके 33 स्कूलों और 23 स्कूल जो गवर्नमेंट प्राइवेट है उनकी सीट्स के बारे में बात। सीट आपकी कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है, इसमें कोई अप्रोक्स बता रहा हूं मैं आपको। फिर उसके बाद में कि सर है ना कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ, और मेरा जो सिलेक्शन, मेरा कैटेगरी में ओबीसी में आता हूँ, जनरल में आता हूँ, या जेसीओ ओआर के अंदर उसका आरक्षण का क्या रहता है, वो मैं आपको कंप्लीट इसके बाद में एक और वीडियो मैं दूंगा जिसके अंदर आरक्षण की मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। अभी तो मैं मोटा मोटा जो बता रहा हूँ समझ लेना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ लेना। देखो सबसे पहले बात करते हैं आरक्षण नीति की, तो गृह राज्य केंद्र शासित प्रदेश के छात्र के 67% उनको आरक्षण दे रखा होता है। गृह राज्य का मतलब है जो अपने राज्य में फॉर्म भरते हैं, जैसे मैं राजस्थान का हूँ, मैं चित्तौड़गढ़ में फॉर्म भरने वाला हूँ, तो उसके लिए 67% उसका जितने सीट होती है उसका 67% उनको मिलने वाला है। अन्य राज्य जो मान लो मैं किसी और राज्य में कहीं, जैसे जो राजस्थान का हूँ और मैं कहीं यूपी में फॉर्म भर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरा जो कोटा वो 33% अन्य राज्यों में रहता है, मेरा वहां पर जो होगा ना वो 33% सीट मुझे मिलेगी वहां से। उसके बाद में एससी के लिए 15% रहेगा। अब इनमें से बात करें तो 15% एससी के लिए, एसटी के लिए आपके, देखो ये एससी के लिए हो गया, और एसटी के लिए आपके 7.5%, और ओबीसी के लिए, एससीबी के लिए है ना, ओबीसी है ना, नॉन क्रिमिनल 27%, और पूर्व सैनिक सहित अन्य सैन्य कर्मियों के बच्चे है ना उनके लिए 25%, और प्रत्येक सैनिक शुल्क कक्षा 6 लड़कियों के लिए कुल रिक्तियों का 10%, जितनी भी टोटल सीट्स होती है उसका 10% गर्ल्स को दिया जाता है। ये ध्यान रखना, ये एक रिजर्वेशन पॉलिसीज है, अच्छे से समझ लेना। एससी एसटी ओबीसी और पूर्व सैनिक के लिए 25%, बाकी वाला रहेगा वो जनरल के लिए रहने लगेगा, ठीक है। चलो अब देखो इधर, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितनी सीट्स आती है। मैं एक अप्रोक्स लेके चल रहा हूँ कि भाई टोटल 100 सीट है मान लो। अब 100 सीट है, कैटेगरी देखो 67% है ना, देखो 67% तो आपका खुद का जो स्टेट है उसमें सीट मिलेगी आपको 67, और 33% आपको अदर स्टेट वालों को मिलेगी। अब बात इतनी है कि 67 के अंदर जो कैटेगरी वाइज कैसे है ना अलॉट होती है सीटें, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 80 के लिए देखो 15% है, तो 67 का 15% लगभग अप्रोक्स आपको 10 सीट मिलने वाली है। मान लो 100 सीट होती है उसके अंदर
10 सीट आपको मिलेगी एससी वालों को, एसटी वालों को 5 सीट मिलेगी, ओबीसी एनसीएल को मिलेगी 18 सीट है और बैलेंस सीट टोटल एवरेज करके टोटल हो गया 34 सीट्स। अब देखो आपके जो डिफेंस पर्सन उनके 25% मतलब 34 का 9 25% आपको मिल जाएगा, 9 सीट डिफेंस वालों को मिल जाएगा। फिर उसके बाद जनरल वालों को 34 में से 9 निकाल के 25 सीट वो जनरल वालों को मिल जाएगी। इस प्रकार से 67 का जो कैलकुलेशन इस प्रकार से होता है। ठीक है, यही पूरा प्रोसेस इसके अंदर भी आपका एप्लीकेबल है। ठीक है, ऐसे करते करते 100 सीट का इस तरह से। ठीक है, देख लेना अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगेन आगे चलता हूं मैं। नए सैनिक स्कूल के आरक्षण मानदंड इसके देखो, ये तो मैं ओल्ड वाले बता रहा हूँ जो 33 सैनिक स्कूल थे। नए जो उनके लिए बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ अलग है उनके उनके लिए यही है कि भाई जो 40% सीटें जो होती है उम्मीदवार द्वारा प्राप्त रैंक के आधार पर भरी जाएगी, किसी भी निवास यानी आरक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और 60% सीटें उन छात्रों से भरी जाएगी जो वर्तमान में किसी भी अनुमोदित एनएसएस में आरक्षण अध्ययन कर रहे हैं। सीटें स्कूल की मेरिट की सूची प्राप्त रैंक के आधार पर भरी जाएगी और निवास श्रेणी आरक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा। ये कह रहा है, मतलब ये कह रहे हैं कुछ स्कूल है जो अभी इन्हें पीपीपी मोड पर किए, उनमें पहले से ही बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनकी जो मेरिट लिस्ट है उनको अकॉर्डिंग उनको तो पहले 60% उनको सीटें भर दी, बाहर से 40% सीटें ही उन्होंने और लेंगे, ये ऐसे करना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद में सैनिक स्कूल प्रवेश प्रक्रिया योग्यता में बदलाव हो सकता है, इसलिए कि नवीनतम अपडेट के लिए सैनिक स्कूल की आधिकारिक जो वेबसाइट है उसकी जांच करते रहना चाहिए। आपको वेबसाइट है उसकी जांच, क्योंकि कुछ चेंजेबल होते रहते हैं, कुछ योग्यता के अंदर भी कह सकते हैं, कुछ और अन्य बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो इसकी वेबसाइट आपको जरूर देखते रहना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। नेक्स्ट चलता हूं मैं आपका। उसके बाद में प्रवेश प्रक्रिया। देखो, प्रवेश प्रक्रिया मुख्य चरण है, एक तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होता है। आपको एक वेबसाइट है, इसकी एक वेबसाइट है, उसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। उसके बाद में अखिल भारतीय सैनिक परीक्षा परीक्षा देनी होगी, एक प्रवेश परीक्षा होगी, वो आपको देनी होगी। ठीक है, एक एंट्रेंस एग्जाम उसका होगा। उसके बाद में एक ये जो एग्जाम करवाती है वो नेशनल टेस्ट एजेंसी करवाती है, एनटीए करवाती है, टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। ये परीक्षा जनवरी के महीने में आयोजित की जाती है। देखो, अप्रोच अभी तक तो जनवरी में करते हैं, कभी कभी क्यों कुछ वजह से ये थोड़ा 2-3 महीने आगे खिसका सकते हैं और खिसकाते भी हैं। ठीक है, बाकी एवरेज जो होती है वो जनवरी के फर्स्ट मतलब सेकंड संडे के अंदर होता है लगभग। ई काउंसलिंग दस्तावेज, ये परीक्षा होने के बाद में फिर उसका ई काउंसलिंग होती है, फिर रिजल्ट आता है, काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के कम से कम 3-4 राउंड आते हैं। ठीक है, 4-5 भी राउंड दे सकते हैं। ठीक, और मेडिकल होता है, और जो सफल होते हैं उनको ई काउंसलिंग में प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। उसके बाद में इस प्रक्रिया में उम्मीदवार को आवश्यक दस्तावेज सत्यापन किया जाते हैं, जो इन्होंने दस्तावेज मांगे उनकी सत्यापन होगा, और दस्तावेज कौन कौन से वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। देखो, इसके बाद उम्मीदवार की शारीरिक फिटनेस की जांच के लिए एक मेडिकल परीक्षा आयोजित की जाती है। मेडिकल में इतना कुछ इशू हाँ थोड़ा तो होता ही है स्टैंडर्ड। ठीक है, और मेरिट लिस्ट और अंतिम प्रवेश चिकित्सा परीक्षा में सफल होने के बाद परीक्षा और काउंसलिंग के प्राप्त रैंक के आधार पर एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। ये सब काउंसलिंग होने के बाद में एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जैसी काउंसलिंग हो गई ना, उसके बाद में मेरिट लिस्ट जारी की, अब इतने इतने बच्चे उसके बाद में आउट होते हैं, कुछ बार और लेते हैं, नहीं ऐसे कुछ चलता रहता है प्रोसेस इनका। इस मेरिट लिस्ट के आधार पर उन उम्मीदवार को सैनिक स्कूल में प्रवेश दिया जाता है। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था तो आपको मैंने अभी बताया था कि एनटीए करवाती है, इसकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इसकी जो वेबसाइट है एनटीए की इस प्रकार से है, और यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं, जो एलिजिबिलिटी क्या रहती है। देखो, सबसे पहले अपन 6 क्लास की बात करते हैं, तो 6 क्लास के अंदर 10 से 12 साल का एक बच्चा होना चाहिए, और 9th क्लास के 13 से 15 के बीच में बच्चा होना चाहिए। इसके बाद में शैक्षिक जो तो योग्यता है, वो शैक्षिक क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, वर्तमान में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में 5th क्लास में अध्ययन होना चाहिए। किसमें, आप 6 क्लास के लिए प्रवेश के लिए करो, 5वीं में पढ़ना होना चाहिए, और इसके लिए कक्षा 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, इसके लिए 9th क्लास के लिए। अगेन आगे चलता हूँ, ये तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज वाला बता दिया मैंने। जेंडर बात करते हैं, सैनिक देखो 6 क्लास के लड़के लड़कियां दोनों आवेदन कर सकते हैं, और इसमें कुछ सैनिक स्कूलों में आवेदन लड़कियां कर सकती हैं, बाकी बॉयज तो हर जगह है ही है इनका। ठीक है, और बात है केवल भारतीय छात्र आवेदन कर सकते हैं, नेशनलिटी की बात। आवेदन प्रक्रिया के अंदर बात करते हैं, ऑनलाइन आवेदन एनटी की वेबसाइट पर होता है इनका। वेबसाइट आपके सामने है। आवश्यक दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। आप फॉर्म भरना चाहते हो तो जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है बच्चे का। उसके बाद में निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है, जनरल वालों के लिए कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद में आय प्रमाण पत्र देखो आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, स्कूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है,
और सेवा प्रमाण पत्र यदि आप शिक्षाकर्मी हैं तो असंतोष सेवा प्रमाण पत्र, ठीक है? उसके बाद फोटो और अंगूठे के निशान आवेदन पत्र के साथ आवश्यक फोटो अंगूठे के निशान आवश्यकता होती है। यहाँ तक आपने देख लिया। उसके बाद में परीक्षा पैटर्न की बात करता हूँ मैं। मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो भले ही 2-4 मिनट और एक्स्ट्रा हो जाए बट आपको पूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों देखो, फिर बात करता हूँ मैं सैनिक स्कूल 6 क्लास के लिए जो परीक्षा पैटर्न है, क्योंकि इसके मैथ्स आती है, जीके आता है, उसके बाद लैंग्वेज और इंटेलिजेंस आता है। जीके में साइंस और नॉर्मल सोशल स्टडीज आती है। आपको पता होगा मैथ्स का जो वेटेज है बड़ा शानदार रहने वाला है। इसके अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का 150। 25 क्वेश्चन किसके आते हैं? जीके के आते हैं, जिसके अंदर पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 25 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2 नंबर का, 25 क्वेश्चन 2 नंबर का। ऐसे करते-करते 125 क्वेश्चंस टोटल आते हैं, इसके अंदर 300 टोटल मार्क्स का पूरा पेपर अच्छे से होता है। उसके बाद 9th क्लास के लिए मैथ्स, इंग्लिश, इंटेलिजेंस और जनरल साइंस 2 टाइम लिख दिया है ना? हाँ, यहाँ से थोड़ा-सा मिस्टेक है। एक लाइन में यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा-सा मिस्टेक हो गई होगी। बाकी ये इस तरह का पैटर्न रहता है, देख लो आप। और जनरल साइंस का 25 क्वेश्चन और सोशल हिस्ट्री 25 क्वेश्चन। ऐसे करते-करते 300 मार्क्स का टोटल आते हैं। इसके अंदर भी देखना मैथ्स का वेटेज अच्छा रहता है। तो सैनिक स्कूल के अंदर 6 क्लास और 9th क्लास दोनों टोटल ये कितने होंगे अपने पास? ये यहाँ से हो जाएँगे 400। देखो 200 ये और 100 ये और 100 ये 400 हो जाएँगे और क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 150 क्वेश्चन्स होंगे टोटल, है ना? 150 क्वेश्चन हो जाएँगे। थोड़ा-सा इन्होंने मिस्टेक कर दी कि मैंने आपको कंप्लीट कर दिया, ठीक है? ये परीक्षा का जो पैटर्न रहता है इस प्रकार से रहता है। देख लिया अच्छे से आपने? ठीक है। अब देखो तैयारी कैसे करें? देखो तैयारी किस प्रकार से करनी है, कैसे करनी है, उसकी भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा पैटर्न जानना। आपको पता होना चाहिए मेरा परीक्षा पैटर्न क्या है, आप कौन-सी क्लास की तैयारी 6 क्लास की कर रहे हो या 9th क्लास की, उसका पैटर्न ज़रूरी होना चाहिए आपको पता। सैनिक स्कूल का सिलेबस क्या है उसके बाद और संबंधित विषयों की जानकारी लेना कि भाई कौन-कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं, उसके बाद अच्छा कोर्स जॉइन करें। आपको पढ़ने के लिए अच्छा कोर्स जो है ना ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स ज़रूर जॉइन करना होता है कि भाई किस प्रकार से एक कंटिन्यूटी क्लास रख सकते हैं। और कमज़ोर जो सब्जेक्ट होते हैं, जो आपके वीक सब्जेक्ट होते हैं, उसके और अच्छे से ध्यान देना। जैसे मैथ्स है, हर बच्चे का लगभग मैथ्स वीक होता है, ठीक है? उसके बाद में स्कूल में शिक्षकों और सीनियर मित्रों की मदद से कमज़ोर विषय और कठिन लगने वाले सवालों पर हल करें। ये तैयारी करने का तरीका बता रहा हूँ। आपके जो टफ सवाल लगते हैं, उन टीचर से पूछें, बार-बार पूछें, ये नहीं, मुझे ये नहीं आता, इस प्रकार से, ठीक है? बच्चों के लिए बता रहा हूँ। नियमित अभ्यास करें, इसके लिए एक विषय विषय अनुसार एक समय सारणी बना लें कि भई दिन भर में आप क्या करने वाले हो, आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए और उसके बाद में सैनिक स्कूल पिछले वर्षों के लिए पेपर हल करने और मॉक टेस्ट लगाएँ कि पिछला पैटर्न किस प्रकार से आया, वो भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। परीक्षा के लिए खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पे फिट रखें। आपका माइंडसेट सही होना चाहिए कि मैं इस तैयारी कर सकता हूँ। आप लोग और आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करने वाले होने चाहिए, ठीक है? और खुद को शारीरिक तरीके से भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कहना माइंड सेट है ही नहीं कि मुझे तैयारी करनी है या नहीं करनी है, ठीक है? उसके बाद परीक्षा की तैयारी के दौरान सोशल मीडिया से दूर रहें क्योंकि इससे आपका ध्यान भटकेगा, तैयारी पर असर पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, आप इंस्टाग्राम चलाओगे, फालतू में है ना रील टिकटॉक चलाओगे, ऐसे ही फालतू टाइम वेस्ट करोगे तो ये आपके तैयारी पर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आप 1 घंटा भी यूज़ करते हो, ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। हाँ, यूज़ देखो सोशल मीडिया पर आप जैसे हमारी क्लास देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फालतू चीज़ें देख रहे हो, वो आपके लिए नुकसानदायक है। इसका अच्छा यूज़ करना। शारीरिक और मेडिकल फिटनेस के बाद एडमिशन के बाद मेडिकल टेस्ट होता है और बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं रिजल्ट और काउंसलिंग। रिटन एग्ज़ाम के बाद मेरिट लिस्ट आती है और मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन फाइनल होता है। ये इनका प्रोसेस होता है लिस्ट, रिजल्ट और काउंसलिंग। उसके बाद में फीस और छात्रवृत्ति। सर इसमें फीस लगती है या नहीं लगती है? मेन इंपोर्टेंट चीज़ आपके ज़हन में ये क्वेश्चन्स होता है कि भई सर फीस लगती है, नहीं लगती? बिल्कुल फीस लगती है, बट फीस लगने और उसके बाद स्कॉलरशिप भी मिलती है। देखो, फीस लगभग 1,25,000 से 1,50,000 प्रति वर्ष रहती है। हाँ सर, इतना तो मैं अफ़ोर्ड नहीं कर पाता हूँ। जो अफ़ोर्ड नहीं कर जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, डिफेंस कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप भी मिल जाती है उन लोगों को। ठीक है ना? ये ऐसे कहना चाह रहा है। तो जो आपको पता ही है, इन लोगों को भी क्या मिल जाती है भई स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तैयारी के लिए बेस्ट बुक्स और ऑनलाइन कोर्स के लिए बात करते हैं। दोस्तों, हम खुद इसकी तैयारी करवाते हैं और काफ़ी टाइम से इसकी तैयारी करवा रहे हैं। आपको ऑनलाइन तैयारी के लिए ग्रेड कंसेप्ट ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसके अंदर आपको एक फ़ोल्डर आएगा स्कूल, ग्रेड स्कूल नाम से एक फ़ोल्डर आएगा। उसके अंदर आप टोटल किसकी भी तैयारी 6 क्लास की हो या 9th क्लास की हो, किसकी भी तैयारी करना चाहते हो, कंप्लीट कोर्स उसके अंदर मिलने वाला है। वो कोर्स की जानकारी मैं आगे बता रहा हूँ, देखो।
सैनिक स्कूल के लिए हमारे पास एक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कोर्स है जिसकी प्राइस हमने 1650 रखी है और 18 महीने की वैलिडिटी रहती है। आप इसका बैच का नाम संकल्प बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं जो 6 क्लास की तैयारी कर रहे हैं। और जो 9th क्लास की तैयारी देखो एक और है, यदि कोई बच्चा है ना 6 क्लास सैनिक स्कूल के अलावा है ना वो चाहता है कि मैं ना मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय इन सब की तैयारी करना चाहता हूँ, उसके लिए जो कोर्स है मात्र 2500 रुपए के अंदर है। तीनों का कोर्स इसके अंदर मिल जाएगा आपको। टेस्ट भी मिलेंगे, सब कुछ मिलने वाला है। इसकी वैधता 18 महीने रहने वाली है, ठीक है, वैलिडिटी। उसके बाद में 9th क्लास की बात करते हैं, 2150 रुपए के अंदर आपको एक अच्छा बैच, एक शानदार बहुत बढ़िया तरीके से जिसके अंदर मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो बहुत बढ़िया तरीके से कोशिश ये रहती कंसेप्ट क्लियर करूँ बच्चे को और बहुत ज़ीरो से उठ बच्चों को मैं पिकअप करूँ। आगे नेक्स्ट चलता हूँ मैं मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय तीनों का जो कॉम्बो बैच है, बूस्टर डोज बैच हम उसको बोलते हैं। इसकी जो प्राइस रहने वाली 3000 है, उसकी वैलिडिटी 3 महीने तक 18 महीने तक रहने वाली, कम से कम 1.5 साल की बात करते हैं। इसके अंदर आपको ई-बुक्स, वीडियो, ऑडियो लेक्चर सब टेस्ट सीरीज क्विज़ वगैरह मिलने वाला है। अब देखो ये तो हो गई कोर्स की बातें। उसके बाद में सर कि और बुक्स कौन-सी देखो एनसीईआरटी आपकी जो फ़ॉलो कर रहे हो आप 6 से लेके कहाँ तक 5 से लेके 6 के लिए जो बुक्स होती है ना एनसीईआरटी फ़ॉलो करना 5th तो 6 बुक्स जो मैथ्स, साइंस, सोशल, इंग्लिश होती है और आपके लिए जब 9th की तैयारी कर रहे हो तो आपको 7, 8, 9 की बुक्स आती है एनसीईआरटी की वो भी फ़ॉलो करनी होती है। उसके अलावा और भी गाइड्स आती हैं जो मार्केट में मिलती है। अरिहंत की मिलती है, आपको अग्रवाल एक्समार्ट की मिलती है। ये भी दोनों अच्छी है, सब बुक्स अच्छी हैं, आप कोई भी बुक्स लें और हमारी भी बुक्स आने वाली है आपके सामने, ठीक है? इतना सारा हो गया और इम्पोर्टेंट्स बातें मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि एग्जाम का नोटिफिकेशन हर साल सितंबर और नवंबर में आता है और एग्जाम आमतौर जनवरी में होता है और रिजल्ट एडमिशन प्रक्रिया अप्लाई टू जुलाई तक पूरी हो जाती है, अप्रैल टू जुलाई तक। तो आपका जो पूरा पूरा जो प्रोसेस होता है वो इस तरीके से चलता है। हर साल सितंबर दिसंबर में सितंबर नवंबर के बीच में लगभग आ जाता है आपका नोटिफिकेशन। फिर एग्जाम जनवरी से अप्रैल के मध्य हो जाता है, जनवरी में आमतौर पे होता है, कभी कभी लेट भी हो जाता है। और रिजल्ट की बात करते हैं तो अप्लाई अप्रैल टू जुलाई के अंदर आपका काउंसलिंग वगैरह सब ये प्रोसेस हो जाते हैं कंप्लीट। तो इतना सारा मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चा 3rd क्लास है या अपने आसपास या अपने किसी परिवार में फैमिली के अंदर जो बच्चा 3rd क्लास में है, 4th में, अभी से उन बच्चों को अभी आप गाइड करोगे और इन फ्यूचर आपको भी एक मिलेगा कि भई है ना इन बच्चों को मैंने बताया है और वो बच्चा आज जाके एक बड़ा अफ़सर बनता है कि नहीं इस वीडियो से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो में आपको न बहुत कुछ डाउट्स रहते हैं और भी कुछ डाउट्स रहते हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। ये बहुत वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। उन माता-पिता के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनका बच्चा 3rd क्लास में है या 4th में, 5th में, 6, 7, 8, 9 किसी के बीच के अंदर है और वो आप चाहते हैं कि एक तैयारी होनी चाहिए उन बच्चों के लिए और ये तैयारी बहुत शानदार तैयारी होती है क्योंकि जब बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी करता है तो उसके बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं माइंड में वो सब दूर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों? और आज के लिए मैं इतना ही बताने वाला हूँ और मेरी कोशिश ये रहेगी बहुत शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाई कराऊँ, बहुत ज़ीरो से मैं पढ़ाई कराऊँ, मेहनत कराऊँ और क्यों नहीं आप एक अच्छे अधिकारी बन सकें इन फ्यूचर और हमारा और अपने माता-पिता का नाम रोशन कर सकें। आज के लिए इतना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।